हे दोस्तों, वेलकम टू कैफ़े बितान। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, बात करेंगे 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ हुई फिल्म टाइगर नागेश्वर राव के बारे में। ये रवि तेजा की पहली पैन इंडियन फिल्म है और सॉरी फॉर लेट रिव्यू। चलिए दोस्तों, कहानी को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, कहानी को संक्षेप में बताने से पहले ज़रा मैं बता दूं कि ये जो फिल्म है ये बेसिकली बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स नहीं, बेस्ड ऑन ट्रू र्यूमर्स है। तो कितनी चीज़ें सच है या झूठ है वो तो मैं नहीं कह सकता। हालांकि फिल्म ख़त्म होने के बाद जो नागेश्वर राव रिलेटेड जो न्यूज़पेपर के कटिंग्स दिखाए गए वो देख के तो यही लगा कि नहीं, इस आदमी ने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनी कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा काम तो ज़रूर किया ही होगा। हालांकि मुझे पता नहीं, तो मैं डिटेल कुछ नहीं कह सकता। तो वही मैंने आपको बता दिया कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स नहीं, बेस्ड ऑन ट्रू र्यूमर्स। दोस्तों, कहानी को मैं जितना हो सके स्पॉइलर कम देकर अगर संक्षेप में कहूँ तो यूँ है कि फिल्म के शुरुआत में ही ये दिखाई जाती है कि तमिलनाडु के एक जेल से एक कैदी भाग जाता है जिसका नाम है नागेश्वर राव। फिर 3 बहुत हाई रैंक दिल्ली में बैठे सिक्योरिटी पर्सनल डीएसपी विश्वनाथ शास्त्री साहब को बुलाते हैं, जिसका किरदार निभा रहे मुरली शर्मा जी बुलाते हैं और वो पूछताछ करते हैं कि ये कौन है जो भाग गया। फिर विश्वनाथ शास्त्री साहब कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा डकैत है, चोर है, बहुत सारे खून वो कर चुका है और वो बोल के डकैती करता है। स्टुअर्टपुरम में उसकी एक दहशत है और ये सब बातें होती रहती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर फ्लैशबैक में जब कहानी जाती है फिर नागेश्वर राव की जो पूरी जर्नी है वो दिखाई जाती है कि किस तरह से बचपन से ही वो बहुत निर्मम है, अपने बाप को मार देता है। फिर वो कुछ एक गिरोह ज्वाइन करता है जहाँ उसे ट्रेनिंग मिलती है। फिज़िकल कैपेसिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा है, उस ट्रेनिंग की वजह से वो चोरी कर सकता है। उसकी एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ ये सब बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग जानने लगते हैं। फिर हमें टाइगर नागेश्वर राव के जो लव इंटरेस्ट है या उसे जो लड़की पसंद थी वो भी बातें सामने आती है और कैसे सिचुएशन के मारे वो लड़की आत्महत्या कर लेती है। ये तमाम चीज़ें जानने को मिलती है और फिर इंटरवल के बाद फिल्म काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं प्लॉट में, जिसे देख के आपको ये एहसास होता है अच्छा तो ये वो था, अच्छा तो ये नहीं था। तो ये सब काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और फिर पता चलता है वो तो उसका एक ग्रेट प्लान था। नागेश्वर राव का एक ग्रेट प्लान था ताकि अपनी कम्युनिटी को डेवलप करा सके, मेन स्ट्रीम में ला सके, कम्युनिटी की बेहतरी करा सके। तो ये सब जानने के बाद भी कई घटनाएं घटती है और कई घटनाओं के साथ फिल्म दी एंड ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं फिल्म असल में कैसी है या एटलीस्ट मुझे कैसी लगी। देखिए दोस्तों, तो बहुत कुछ उम्मीद मत रखिए, ठीक है। तो जब हमने ट्रेलर रिव्यू किया था तो मुझे लगा था कि फ़िल्म थोड़ी यूनिक होगी, भले ही कमर्शियल मसाला एक्शन हो लेकिन थोड़ी यूनिक होगी प्रेजेंटेशन में या स्टोरी वाइज। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फिल्म में ये दिखाया ज़रूर गया है कि वो अपनी कम्युनिटी के बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रहा था। वो सब तो अच्छी बातें हैं, लेकिन इस तरह की कहानी हम लोग देख चुके हैं या मैं तो देख चुका हूँ, आप लोगों का पता नहीं। जो एक हद तक सिने लवर हैं या बॉलीवुड की या साउथ इंडियन की मसाला एक्शन या एक हद तक कमर्शियल एक्शन फिल्म देखते हैं, उन्हें पता है कि इस तरह की फिल्म बहुत वो देख चुके हैं। और ये भी लगा था कि इसका जो टोन है वो थोड़ा यूनिक होने वाला है। नहीं, वो भी बहुत लाइट है, टिपिकल है, जैसे बॉलीवुड या साउथ इंडियन मसाला एक्शन फिल्म में होती है वैसी ही है। तो कुछ बहुत नया नहीं है। बहुत एक्सपेक्टेशन रख के आप देखने मत जाइए। ओवरऑल वन टाइम वॉच है, ठीक है। फिल्म में जो रोमांटिक जो एलिमेंट्स डाले गए वो मेरे नज़र में कहीं ना कहीं कहानी को ब्लॉक करती है। अगर आपको फीमेल कैरेक्टर इस स्टोरी में डालना है तो अलग तरीके से भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, पर आपने वो नहीं किया। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक नहीं लगी। और उससे भी बड़ी बात, फिल्म बहुत ज़्यादा लेंथी है। 3 घंटे की कोई ज़रूरत नहीं थी इस फिल्म को। 2 घंटे 25-30 मिनट में भी आप ख़त्म कर सकते थे। फिर बारी आती है दोस्तों एक्टिंग की। एक्टिंग सभी ने बेहतरीन किया, ठीक है। रवि तेजा साहब ने भी किया, अनुपम खेर साहब, विशु सेनगुप्ता जी, सब ने किया और भी जितने भी है। तो मैं अलग करके किसी का नाम नहीं लूँगा इसमें। और बाकी बात करें बैकग्राउंड म्यूज़िक की, तो काफ़ी जगहों पे बैकग्राउंड म्यूज़िक को क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन मैंने ट्रेलर रिव्यू के बाद ही कह दिया था कि बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे तो ज़बरदस्त लगा। पता नहीं सब लोग क्यों इसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक को इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे। मुझे तो बैकग्राउंड म्यूज़िक पसंद आई।
और फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो देख के आपको लगे ये रियलिस्टिक तो हो ही नहीं सकते। हालांकि वो बात अलग है, इस तरह की फिल्म देखने कौन रियलिज्म मतलब लॉजिक वगैरह को सीरियसली लेता है। जैसे कुछ सीन्स हैं कि आपको लगेगा गोलियां खाने के बाद वो उठ कैसे गए, चल कैसे रहे, तो ठीक है वो सब, मैं वो सब मतलब वो उन सब को ज़्यादा ध्यान ना देख कर ही बोल रहा हूँ। उन सबको अगर मैं साइड में भी रखूँ तो भी कोई बहुत हम नहीं जुड़ पाते, कोई बहुत एंगेजिंग प्रेजेंटेशन नहीं है, एग्जीक्यूशन नॉर्मल है, ठीक है, एवरेज नहीं है, ख़राब नहीं है, वाहियात नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर है, कुछ बहुत अच्छा भी नहीं है। तो ओवरऑल वन टाइम वॉच है, आप देखिए, भूल जाइए। और कहीं ना कहीं मेरी भी उम्मीद बढ़ चुकी थी इस फिल्म के साथ, क्योंकि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स की ये फिल्म है, और अभिषेक अग्रवाल साहब वो है जिन्होंने कश्मीर फाइल और मेरे ख्याल से द कार्तिकेय 2, जिसे मैं द श्री कृष्ण एडवेंचर कहता हूँ, उस तरह की बेहतरीन फिल्म बनाई है। तो अगर आप बनाएं तो और आप ही के प्रोडक्शन से कोई फिल्म निकले तो उम्मीद बढ़ी जाती है कि ये अगर कमर्शियल मसाला एक्शन फिल्म भी दिखाएंगे तो शायद कुछ हमें नया देखने को मिले। पर ठीक है, नहीं मिला। हमेशा चीज़ें उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतरती। तो वही मैं कहूँगा दोस्तों, वन टाइम वॉच है, देखिए, भूल जाइए। यही था हमारा रिव्यू टाइगर नागेश्वर राव के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।